बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ छोलिया और गोश्त की। ये बहुत ही मज़े का बनता है छोलिया गोश्त। आजकल जैसे कि सीज़न है, सब्ज़ चने आए हुए हैं, ये बाज़ार में आराम से अभी हमें मिल रहे हैं। ये देखें, ये मैंने छोलिया ले लिया था, आधा किलो मेरे पास छोलिया है। और इसका शोरबा इतना मज़े का बनता है ना, इसको मैं मटन के साथ डालूंगी। आधा किलो मेरे पास ना, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटन है, वो मैंने ले लिया। साथ मटन है, साथ ये ग्रीन चने, इसको छोलिया भी कहते हैं और ग्रीन चने भी कहते हैं। ये सीज़न है इस वक्त इसका, इसको बनाए बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। इसका जो शोरबा होता है ना, वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो आज मैं बनाने लगी थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर करूँ। शुरू करते हैं हम अपना छोलिया और गोश्त का सालन बनाना। पहले चूल्हे के ऊपर मैंने प्रेशर रख दिया। मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी। गोश्त है मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा है। ये इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है और इसे मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें डाल दूँगी। ये मेरे पास प्याज है, दो बड़े साइज़ की, मैंने इसके काट दिया। देखिए रफली सा काटा है, बिल्कुल बारीक सा नहीं मैंने काटा, क्योंकि इसने गोश्त के साथ गल जाना है। और साथ लहसुन के जवे हैं, एक जो तूड़ी होती है ना लहसुन की, वो बना लिया। और साथ ना अदरक है, 1 चम्मच के करीब पिसा हुआ ना। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मैं डाल दूँगी, अदरक, लहसुन और प्याज को। और अब साथ में मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। दो बड़े साइज़ के टमाटर है, इसको भी मैंने मोटा सा काट लिया, वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। और अब साथ ही इसके अंदर जाएंगे मसाले। 1 चम्मच नमक का जाएगा इसके अंदर भर के, और जाएगी 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई। और अब यहाँ पर डालेंगे हम हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी का इसके अंदर जाएगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टीस्पून। जावित्री का एक पीस है, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। जावित्री का पीस डालने से ये होता है कि ये जो गोश्त की स्मेल होती है ना, ये ख़त्म हो जाती है। साथ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 गिलास भर के पानी का, बड़े वाला जो गिलास होता है ना, वज़न में तकरीबन आधा किलो के करीब पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं प्रेशर को बंद करके रख दूँगी। इसके ऊपर वेट रख दिया। इसकी वेट को मैंने चलाना है तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर जो हमारा मटन है ना, वो गल जाएगा, क्योंकि मटन जल्दी गल जाता है। जब ये चलेगी इसकी वेट, तो हमने सिर्फ 20 मिनट चलानी है। फिर बाद में ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसको उतार दिया, इसको भून रही हूँ। गोश्त मेरा गल गया है। ये देखिए लहसुन प्याज भी मैंने चम्मच की मदद से ना पीस लिया, और इसके अंदर ना ऑयल डाल दूँगी। अब गोश्त को अच्छी तरह मैं ऑयल के साथ भून लूँगी। तकरीबन 1 कप, इससे थोड़ा सा कम ही ऑयल डाला है, और इसको ऑयल के अंदर मैंने अच्छी तरह से ना भून लेना है। 4 से 5 मिनट गोश्त की बनाई होगी। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से गोश्त को मैंने भून रही हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी बनाई होगी, आपको नज़र आ रही होगी। इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया और गोश्त मेरा अच्छी तरह से भूना जा चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी छोलिया, वो जो सब्ज़ चने मैंने रखे हुए हैं ना, ग्रीन चने, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मेरे पास वज़न में आधा किलो के करीब है। इसके अंदर डालूँगी और इसको भी गोश्त के साथ ना मैं भून लूँगी। साथ इसके अंदर मैं डाल दूँगी दही। दही डालने से शोरबे वाला सालन, गोश्त वाला जो होता है ना, बहुत ही मज़े का तैयार होता है। गोश्त वाले सालन में आप ज़रूर दही डाला करें। दही डालकर चने के साथ, गोश्त के साथ अच्छी तरह से इसकी बनाई करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि गोश्त की भी अच्छी तरह और बनाई हो जाए और चनों की भी, और दही भी साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट हो गए मुझे चनों को गोश्त के साथ भूनते हुए। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी कितनी अच्छी बुनाई हो चुकी है, और ऑयल भी सेपरेट हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। पानी आपने जितना डालना है, शोरबा जिस तरह आपने रखना है आप उस तरह रख सकते हैं। मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1 गिलास मैंने डाला है, और आधा गिलास और डालूँगी। ये मुझे 1 गिलास कम लग रहा है ना, आधा गिलास और डालूँगी। यहाँ पे आधा ग्लास मैं और डाल दूँगी, क्योंकि 1 गिलास कम है, अभी इसने चनों ने गलना भी है। 1 गिलास मैंने बड़ा बढ़ के डाल दिया और आधा ग्लास और डाल दिया है। इतना काफ़ी है। इतने पानी में मेरे चने भी गल जाएंगे और साथ शोरबा भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको रख दूँगी ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट में ये मेरे जो चने हैं ना गल जाएंगे। हल्की आंच पे रखूँगी। जब ये पानी पकने लग जाएगा ना चनों का, तो मैं चूल्हे को बिल्कुल आस्ता कर दूँगी। यहाँ पे देखें 15 से 20 मिनट हो गए हैं,
और चने मेरे गल गए हैं। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से चने कितनी अच्छी तरह से गल गए और मेरा सालन जो है ना तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुछ गरम मसाला पिसा हुआ और साथ हरा धनिया डालेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया सालन। आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर डालूंगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी इसका बहुत ही मज़े का हो जाता है। साथ इसके अंदर डालूंगी हरा धनिया। और माशाल्लाह से ये देखिए मेरा सालन तैयार हो चुका है। चूल्हे को बंद करती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरे चने और गोश्त का सालन तैयार हो चुका है और इतना मज़ेदार इतना यमी तैयार हुआ ना, आप यकीन माने जब आपने इसे एक दफ़ा बनाना है तो बार बार बनाएंगे। मौसम है इस सीज़न में आप ग्रीन चने लाजमी पकाएं, चाहे चावलों में डालें चाहे गोश्त में या कीमे में डालें। ये देखें यहाँ पे आपको मैं चेक करवा रही हूँ, ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, इतने यमी है। आप इसे चावलों के साथ खाएं या नान के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही अच्छे आपको ये लगेंगे। तो अगर आपको ये मेरी ग्रीन चने और गोश्त की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे लाइक करना है और फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। जो चैनल पे नए आने वाले लोग हैं ना, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।